और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे की। तो टोंक का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन करेंगे और 65 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 650 करोड़ की राशि। समारोह का आयोजन कृषि मंडी में होगा। समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री मौजूद होंगे, सहकारिता मंत्री आपको नजर आएंगे, कृषि मंत्री मौजूद होंगे और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल भी यहां पर शामिल होंगे। किसानों को सम्मान निधि वितरण के बाद सीएम भजनलाल कृषि मंडी परिसर में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के मुताबिक सीएम आज किसानों को पहली किश्त के रूप में 1000 रुपये की रकम ट्रांसफर करेंगे और आपको बताते चलें कि वहीं दूसरी और तीसरी किश्त के रूप में 500 रुपये किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किश्त के साथ ट्रांसफर होंगे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए किराए पर उच्च तकनीक से लैस कृषि उपकरण मुहैया कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। रवीश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? मुख्यमंत्री का दौरा आज टोंक का रहने वाला है। जी मनी, आज जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। 12 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं कि मंच पर जो है तमाम जो तैयारियां हैं जो है उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। आखिरी चरण पे जो तैयारियां होती है, सिक्योरिटी चेकअप किया जा रहा है। यहीं से जो है मुख्यमंत्री आज राजस्थान के 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी करेंगे। ये पहली किस्त होगी। 2000 रुपए की जो अतिरिक्त राशि राजस्थान ने अपने किसानों को दी है, 6000 रुपए की राशि किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। तो ऐसी सूरत में राजस्थान का जो किसान है उसे 8000 रुपए की राशि जो है एक साल के अंदर मिलती है किसान सम्मान निधि में। राज्य स्तरीय समारोह होगा और इस समारोह के अंदर जो है टोंक के अंदर तमाम जो मंत्री है वो पहुंचेंगे, चाहे सहकारिता मंत्री गौतम दत्त हो, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हो, हीरालाल नागर जो ऊर्जा मंत्री प्रभारी मंत्री वो हैं, कन्हैयालाल चौधरी हैं। तैयारियां जो है यहाँ पर कर ली गई है। पिछले 3 दिन से लगातार जो है यहाँ पर न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का बल्कि जो है नेताओं का जो है सिलसिला आने जाने का रहा है। कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना चाहता और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है मनी कि किसानों के लिए जो है किसान सम्मान निधि वरदान है। उसके लिए कहीं ना कहीं खाद बीज का जो उसकी जो एक खेत होता है उसके लिए इंतजाम हो जाता है। उस सूरत में ये राशि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि को 3 भागों में बांटने की हमारे पास सूचना है। आज 1000 रुपए की राशि किसान के खाते में जाएगी, उसके बाद 2 जो किस्तें होगी उसमें 500 रुपए की जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज 650 करोड़ रुपए की राशि जो है ट्रांसफर की जानी है। कुल मिलाकर राजस्थान के ऊपर जो है 1400 करोड़ का जो है अतिरिक्त भार जो है वो पड़ना है। उस सूरत में 325 करोड़ और 325 करोड़ की 2 और किस्तें होगी। अब देखने वाली बात यह भी है मनी कि हम मौजूद हैं वहां पर जहां से सचिन पायलट दूसरी बार विधायक हैं। मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। टोंक की जनता को बजट से पहले मुख्यमंत्री के इस दौरे से उम्मीदें भी हैं कि आखिर मुख्यमंत्री टोंक को क्या सौगात देते हैं। टोंक की 2 महत्वपूर्ण मांगे भी जो है रही है कि एक मांग है रेल की जो आजादी के बाद से अब तक चलती आ रही है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने बजट के अंदर जो है पिछली बार जो है 101 करोड़ की राशि जो है अजमेर जोत का बरवाड़ा वाया टोंक जो रेल लाइन है उसके लिए दी थी। तो यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या रेल को लेकर मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा करते हैं टोंक की जमीन से। दूसरी बात, ईआरसीपी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर टोंक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजधानी जयपुर अजमेर टोंक की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध है, उसके लिए ब्राह्मणी नदी का जो है पानी बीसलपुर में डालने की योजना है जो 7000 करोड़ की है। तो ऐसी सूरत में टोंक को उम्मीदें हैं, राजस्थान की जनता को उम्मीदें, किसानों को उम्मीदें, तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर जो है पूरी कर ली गई है। इंतजार है मुख्यमंत्री कि जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर टोंक की धरती पर उतरेगा और उसके बाद 2 घंटे मुख्यमंत्री यहाँ रहकर अपनी बात रखेंगे, किसानों से संवाद करेंगे और अपना एक संबोधन करेंगे, एक विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मनी, किसानों के खातों में 650 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसान कितने उत्साहित हैं और क्या उम्मीदें हैं उनकी भजनलाल सरकार से? रवीश जी, किसान जो है टोंक, जिसने कई किसान आंदोलन देखे हैं, किसानों की धरती है। यहाँ सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अपने आप में एक अच्छा जो है क्षेत्र है। बीसलपुर से जो है 83,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। किसानों में बड़ा उत्साह है क्योंकि जिस तरह की 2000 की राशि अतिरिक्त रूप से किसानों को मिल रही है वो राजस्थान किसानों के लिए भजनलाल सरकार ने अपने पहले निर्णय में जो है निर्णय लेकर किसानों के लिए जारी की थी। उसकी पहली किस्त जो है आज राजस्थान के अंदर
टोंक से किसानों को मिलने वाली है। राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत टोंक से होगी। किसान जब यहाँ पहुंचेंगे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस तरह जो है ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों की सोच को जो है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने पहला जो काम किया था अपनी सीट संभालने तीसरे कार्यकाल में, पहली जो फाइल साइन की थी वो फाइल जो है किसानों की किसान सम्मान निधि की थी, उसी तरह भजनलाल शर्मा ने भी जो पहला निर्णय लिया था वो किसानों के लिए जो है ERCP का लिया था, और उसके बाद में जो है 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भजनलाल सरकार ने घोषणा की है। बिल्कुल, क्योंकि कई किसान आंदोलन हमने देखे हैं राजस्थान में, और जब लोकसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण ये भी माना जा रहा था कि किसान आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं किसान जो वोट बैंक है वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आया। तो किसानों को साधने की दिशा में भी इस कदम को हम देख सकते हैं जो सरकार उठा रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए कर रही है। रवीश जी मनी, किसानों को लेकर जो है किसान आंदोलन भी हुए हैं, केंद्र की मोदी सरकार भी जो है गंभीर है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात थी कि जिस तरह 2 टर्म जो थे 25-0 के रहे, उसके बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में 11 सीटें उनके कम आई, तो उस सूरत में किसान एक बड़ा तबका है। राजस्थान का अगर परिप्रेक्ष्य देखें, परिदृश्य देखें तो किसान एक बड़ा वोट बैंक भी है, और किसान जो है सरकारें बदल देता है, सरकारें ला देता है, तो उस सूरत में किसानों को साधने का वाकई ये प्रयास है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों की हित की सोचना एक बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार सोच रही है किसान के हित के बारे में, केंद्र की मोदी सरकार जो है सोच रही है। मोदी सरकार ने नारा भी दिया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दुगनी करने के अपने तरीके होते हैं, किसानों को जो है मोटिवेट किया जा रहा है। तमाम जो योजनाएं हैं वो किसानों के हित में जारी है, पहले से ही लागू है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो किसानों के हित में हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान के परिदृश्य को देखें तो राजस्थान में भी जो है भजनलाल सरकार एक्शन के मूड में है, और ये निर्णय अपने आप में बताता है कि किसानों के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। मणि, निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा जब दोपहर 12 बजे का वक्त होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचेंगे। क्या महत्वपूर्ण रहेगा उनके संबोधन में, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है, और किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी रवीश इस खबर पर। तो आपको हम जानकारी लगातार दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि टोंक का दौरा रहने वाला है। और देखिए 9:20 का करीब वक्त हो चला है, 12 बजे का वक्त रहने वाला है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच जाएंगे टोंक, और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी जब सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि तैयारियों का अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है और किसान काफ़ी उत्साहित हैं। आज किसानों के खाते में ट्रांसफ़र राशि की जाएगी, सीधे तौर पर राशि ट्रांसफ़र की जाएगी किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए। सम्मान निधि की किस्त जारी करने के लिए 65 लाख किसानों को 650 करोड़ की राशि आज जारी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्य स्तरीय समारोह इसी मंच से आयोजित होगा। 11:50 पर मुख्यमंत्री का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। टोंक सहित आसपास के जो तमाम किसान हैं, बीजेपी नेता हैं, सब तैयारियों में जुटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, और इसी पांडाल में जो है ये राज्य स्तरीय समारोह होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 की जो अतिरिक्त राशि किसानों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी की है अपनी तरफ से, तो ये 3 किस्तों में जारी होगी। इससे पहले तमाम इंतजामात को ध्यान में रखते हुए चाहे प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर हो, कन्हैयालाल चौधरी हो, गौतम दत्त हो, सभी ने जो है नेता है यहाँ पहुँचते रहे हैं और इन तैयारियों का जायजा लेते रहे हैं। जिला प्रशासन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। टोंक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि सचिन पायलट के गढ़ टोंक के अंदर जो है मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है, और इसी टोंक के अंदर देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। तो ऐसी सूरत में टोंक की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ जाती है कि टोंक की बरसों पुरानी जो रेल की मांग है, क्या मुख्यमंत्री वो सौगात भी टोंक को देंगे? बीसलपुर बांध में ब्राह्मणी नदी का पानी जो है ERC प्रोजेक्ट के थ्रू डाला जाना प्रस्तावित है, उसकी सौगात देंगे। बजट को लेकर जो है भले ही उम्मीदें जुड़ी हो टोंक की जनता की, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोंक की इस धरती पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बोलेंगे, तो लोगों को एक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कुछ ऐसी सौगात दे के जाएंगे कि जिससे टोंक जो है उन्हें हमेशा याद रखें।